प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले प्रभु जी का धन्यवाद। और आज हम जिस वचन पर मनन करने जा रहे हैं वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोली गई क्रूस से साध्वी वाणी के रूप में जानी जाती है, और जिसका वर्णन हमें लूका 23वां अध्याय उसकी 44वीं आयत में मिलता है। वहाँ इस प्रकार लिखा है, लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और जब इसी विषय में हम मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं, मत्ती 27 उसके 50 में इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण त्याग दिए। मरकुस 15 उसके 37 में इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। लूका 23 उसके 46 में ही हमको इस प्रकार मिलता है, पूरा जो शब्द सहित हमको वहाँ पे मिलता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और अंतिम समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने हे पिता करके अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपा। ये हमको भजन संहिता 31 उसके 5वीं आयत में भी ये प्रार्थना मिलती है। ये प्रार्थना भजन में पहले से थी कि मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। ये प्रार्थना में वहीं से मिलती थी। और इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्द ऐड किए हैं वो ये कि हे पिता करके इस प्रार्थना को किया कि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। और इससे बड़ी बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में उस समय भी आज्ञाकारिता को दिखाया जब वो अंतिम समय में थे। आज हम में से कितनों के ऊपर मौत आती है, तो क्या हम अपने प्रभु के लिए वो आत्मिकता को दिखाते हैं? क्या हमारे मन में वो बातें आती हैं, या हमारा मन हमेशा अशांत रहता है कि नहीं, हमारा भरोसा मेडिसिन पे, हमारा भरोसा डॉक्टर्स पे, हमारा भरोसा अपने प्रियजनों पर है? पर क्रूस की मृत्यु में भी प्रभु यीशु मसीह का भरोसा केवल अपने परमेश्वर पिता पर था, अपने पिता पर था। और वही उन्होंने उतने दर्द में भी वो अपने पिता को हे पिता, हे अब्बा कहना नहीं भूले। और हम आज अपने जीवन में अपने प्रभु को पुकारना भूल जाते हैं, पिता कहना भूल जाते हैं। और ये हे पिता वाली प्रार्थना केवल क्रूस के अंतिम शब्द में से ही नहीं, बल्कि गतसमनी में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने गए, वहाँ से ये प्रार्थना की शुरुआत हो चुकी थी। यदि आप देखेंगे गतसमनी में जब प्रभु यीशु मसीह गए अपने चेलों के साथ, तो वो 3 चेलों को अपने साथ ले गए, जहाँ पर उन्होंने प्रार्थना को किया। गतसमनी की प्रार्थना हमें मिलती है मत्ती 26 उसके 36 में। तब वहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह की वेदना का पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह उस रात में जब वो गतसमनी में पहुँचे, वहीं से वो उदास और व्याकुल होने लगे थे। और कई सुसमाचार में हमें इस प्रकार मिलता है कि उन्होंने बोला कि मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जाता हो और मैं मरने पर हूँ। और ऐसा भी मिलता है कि उनके पसीने की बूंदें लहू की बूंदों के समान गिरने लगी और एक दूत आकर उनको सामर्थ देता था। प्रभु यीशु मसीह की वेदना इतनी बढ़ गई थी क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब उन्हें उस कार्य को पूरा करना है जो पिता ने दिया है। और उन्होंने उस समय प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और फिर भी परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह ने यही बात को मांगा कि पिता, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। और यहाँ पे प्रभु का मन इतना व्याकुल होने लगा था कि उन्होंने ये बात बोली थी कि प्रभु, यदि हो सकता है तो ये, हे पिता, अगर ये हो सकता है तो ये प्याला मुझसे टल जाए। और ये यहाँ की प्रार्थना भी हे मेरे पिता करके की थी। उसके बाद दूसरी बार फिर जाकर प्रार्थना करी थी कि हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिया बिना नहीं हट सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को भी अब रखना छोड़ दिया और पिता की इच्छा को माना।